हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर होने वाला है 10 दिसंबर को, 10 तारीख को आपका पेपर रहेगा साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर जो रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा। और ये जो इसके लिए आपको समय 3 घंटे बराबर मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पेपर का सेट है, ये आपका सेट ए है। सभी जिलों के लिए ये क्वेश्चन पेपर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ आप लोगों को तो किस प्रकार आप इस सेट ए को, सेट ए है ये आप लोगों के लिए, जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए सेट बी, सेट सी और सेट डी भी लेकर आने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बन जाएगा। चलिए, तो अब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ में वे दोस्त हमारे जो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो ये जो संसाधन हैं वो कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो यहाँ पर इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संभाव्य संसाधन। अगला क्वेश्चन, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। अगला प्रश्न, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, निम्न में से क्या कहलाती है? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है वो खरीफ की फसलें कहलाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे वाले में आप लगा लेंगे अपना आंसर फ्रांस। फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1882, 1885, 1886। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1885। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा, निरंकुशता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने संसाधन कहलाते हैं, तो जैव संसाधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अजैव संसाधन, अजैव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा की देन है। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा जो देन है, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपका आंसर होगा। विश्व की सर्वाधिक वर्षा में होती है।
तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मोहसिन राम। अगला प्रश्न, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ। तो दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था वो लंदन में हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं सांप्रदायिक। सांप्रदायिक आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, जोड़ी मिलाना है। देखिए, लेबर पोर्ट को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे ब्रिटेन से। ठीक है, पहले नंबर ही डाल देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। 6 3 5, ये 1 4 2, इस प्रकार आपके जोड़ी नंबर है। अब आप मिला सकते हैं लेबर पोर्ट को ब्रिटेन से, और रोलेट एक्ट को 1919 से, और जेम्स याट को आप मिला सकते हैं भाप का इंजन, और संघ सूची इसको आप मिला सकते हैं प्रतिरक्षा, और नेपोलियन की हार 1815 में, और प्राथमिक क्षेत्रक कृषि खनन डेयरी मत्स्य। इस प्रकार आप मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द उत्तर आपको देना है। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार कहलाता है। व्यापार। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर आप लिखेंगे रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो भारत आया वो आया 3 फरवरी 1928 में। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जूट। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा महानदी। इसका आंसर आप महानदी लगा लेंगे। सत्य असत्य देखेंगे। सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार पेपर मिलते रहेंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन को ऑल पर करिए, और जो दोस्त आपके इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अच्छे से जुड़ जाएं और अच्छे से अपनी तैयारी को पूर्ण कर लें। देखिए, चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा सत्य। पहले वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा सत्य। एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। तो इसका आंसर दूसरे का भी आंसर क्या होगा सत्य। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका आंसर भी आप क्या लगाएंगे सत्य। और कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा सत्य। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी क्या हो गया सत्य हो गया। पांचवा देखो, यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका
असत्य होगा क्योंकि भेदभाव किया जाता था। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो बिल्कुल सत्य, ये भी आंसर क्या होगा, सत्य होगा। इसमें पांचवा वाला असत्य है, बाकी सारे आपके क्या हैं, सत्य हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं आप, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप अपने 23 तक इस क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक, बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर, ये 23 तक आपने यहाँ पर देखा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सेट में आप लोगों के लिए बी, सेट सी और सेट डी अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। आपको और सामाजिक विज्ञान के अलावा किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।